अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इनाम गुराया और आप देख रहे हैं इनाम व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर, जहाँ पे इलेक्शन जारी हैं और दो इस वक्त कैंडिडेट हैं, दोनों अपनी अपनी कैंपेन्स कर रहे हैं और अपने लिए वोट मांग रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब ज़फ़र इकबाल साहब, एडवोकेट, जो कि सीनियर कानूनदान हैं और उसके अलावा ये तज्ज़िया निगार भी हैं। मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर इनके शोज़ हम देखते रहते हैं। आइए आज इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार के ये जो इलेक्शन हैं ये क्यों करवाए जाते हैं, इनका मेन मकसद क्या है और जो कैंडिडेट जीतते हैं उनके क्या अख्तियारात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या हाल चाल है? जी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। अच्छा सर, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा, ज़रा ये सर बता दें कि इलेक्शन जो अभी बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, दोनों तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो पार्टियां भी कर रहे हैं, लोगों को वोट के लिए कह रहे हैं, माइल कर रहे हैं अपने लिए। तो ज़रा इसकी तफसील बता दें हमारे नाजरीन को जिन्हें नहीं पता कि ये इलेक्शन जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के, ये क्यों ज़रूरी होती हैं, इनका क्या मकसद होता है। जी अच्छा, मैं इसमें एक तो अर्ज़ कर दूँ, ये इलेक्शन जो है एक हर साल डिस्ट्रिक्ट बार का या जितनी भी बार्स हैं पंजाब की, वो हर साल इलेक्शन होता है और जनवरी के सेकंड वीक जो उसका लास्ट डे होता है, यानी सैटरडे को ये हर साल इलेक्शन होता है। और इसमें हमारा जो लोकल बार हाफिज़ाबाद है, इसमें आलमोस्ट मतलब हर साल हम यही देख रहे हैं कि अलाइंस वाइज, तड़ा वाइज इलेक्शन हो रहा है, ग्रुप वाइज इलेक्शन हो रहा है। और दोनों जो ग्रुप हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके जो पैनल्स हैं, वो अपने अपने वोट के लिए अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये अपना इलेक्शन जो है वो इंशाल्लाह 9 जनवरी को इस साल हो रहा है। अच्छा, इसमें जब इलेक्शन होता है तो एक सदर, जनरल सेक्रेटरी, उनके नीचे फ़ाइनेंस सेक्रेटरी, उनके नीचे लाइब्रेरी सेक्रेटरी, ये पूरी कैबिनेट होती है। अच्छा, ये जो सदर होते हैं इनके पास क्या अख्तियारात होते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बता दें। जी, ये पंजाब बार के रूल्स हैं 1973 के, उसके तहत ना जो डिस्ट्रिक्ट बार की कैबिनेट है वो ऑलमोस्ट वकला के जितने इश्यूज़ होते हैं उनको डील करती है। बार और बेंच के जो मामलात होते हैं उसको देखती है, और उसके साथ साथ जो लॉ एनफोर्स एजेंसियों के साथ जो अपना जितने भी मामलात हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन के साथ मामलात हैं, वो सदर और उसकी पूरी कैबिनेट जो उसको टेक ओवर करती है और किसी भी मामले में वो इसको उसका सलूशन निकालती है और वकला के जो ग्रीवेंस हैं किसी भी मामले में वो उनको टेक अप करती है। अच्छा, मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर वकला के जो मसाइल होते हैं उनकी आवाज़ उठाने के लिए ये जो पूरी कैबिनेट है इसको आप इलेक्ट करके लेके आते हैं। अच्छा, ये पिछला साल जो है ये सारा तकरीबन कोरोना में गुजर गया, तो तकरीबन 2 माह भी नहीं पीछे वाली कैबिनेट चली, तो क्या ये ज़रूरी नहीं था कि वही कैबिनेट आगे 2 साल के लिए चलती और ये नया जो इतना ख़र्चा हो रहा है या ये जो सब कुछ हो रहा है ये बच जाता। जी बहुत शुक्र। मैं इसमें अर्ज़ करता हूँ कि इसमें स्पेशली लेजिस्लेशन होती है और जो पार्लियामेंट है उससे कानून साजी की ज़रूरत थी। अगर कानून साजी वो हो जाती या पार्लियामेंट इसको ज़रूरत महसूस करता कि कोरोना की वजह से इनका टेनोर को एक्सटेंड किया जा सके, तो अगर वो टेनोर एक्सटेंड पार्लियामेंट ने नहीं किया तो अदरवाइज़ कोई मतलब कोई भी इदारा इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता, ना ही किसी के पास अख्तियार है। ये इलेक्शन टाइम पे होना ही था। अच्छा सर, वैसे देखा जाए तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे तरीन अफराद हैं उनमें वकला का शुमार होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो देखा जाता है कि वकला जो हैं उनकी लड़ाई झगड़े बड़े होते हैं, मतलब वो अपना हक़ लेने के लिए लोगों के साथ गुत्थम गुत्था भी हो रहे होते हैं। क्या ये अफ़हाम तफ़हीम के साथ बातचीत नहीं कर सकते? अच्छा, ये एक तो बात यह है कि जो जुडिशल क्राइसिस था उसके बाद ज़रा वकला में तादाद उसकी ज़्यादा हुई ये, और उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो गए जो अग्रेसिव हैं, उनका कोई टेम्परामेंट मतलब वो बड़े कम लोग हैं, ये ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात यह है कि वकला जो है वो ऑलमोस्ट लॉ को जानते होते हैं और वो जो जिस भी इदारे में जाते हैं, किसी अदरवाइज़ इंडिविजुअल के पास जाते हैं तो उनको जब बताते हैं कि इस तरह हो सकता है, तो वो मोस्टली जो ऐसा नहीं होता कि वकील अग्रेसिव होता है, वो सामने से जब उनको कोई रिएक्शन आता है
तो वो फौरी तौर पे वो मतलब उनको, क्योंकि उनको पता होता है कि हमें इस तरह मतलब एक हमारी एक तो कम्युनिटी का जो इत्तेहाद है वो भी इसमें है, जो यूनिटी है वो उसको वो कहते हैं कि हम ये हमारा राइट है, हम ये इसको लेंगे। और वहाँ पे कोई मामलात होते हैं तो ये एक तो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं, और उसके साथ साथ ये भी होता है कि मोस्टली जो लोग हैं, जो सामने वाला लोग है वो समझता है कि जैसे आम लोगों को ट्रीट करते हैं, जैसे आम पब्लिक को ट्रीट करते हैं, वकला को भी ऐसे ट्रीट करें। लेकिन वकला जो है वो अपना राइट लेना जानते हैं और वो अपने राइट के लिए फिर वो लड़ते भी हैं, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा अगर मैं उनको भाइयों को जो भी इस तरह अग्रेसिव होते हैं, वो मैं सिर्फ ये तजवीज़ है मेरी कि वो ऐसा कर दिया करें कि वो कानून के ताबे रह कर, मतलब बजाय इसके कि वहाँ पे उनके साथ झगड़ा करने की बजाय उनको कानून के साथ उनको डील करें, उनके साथ मतलब कोई उनको पिटीशन में ले आएँ, कुछ सिविल सूट में ले आएँ कि जो उन्होंने मतलब एक लॉ को फॉलो नहीं किया, जो आपका काम होने वाला था वो नहीं किया, तो उसको कानून का रगड़ा लगा दिया जाए। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की है कि आम लोगों को अपने हकूक़ का नहीं पता, तो जो वकला होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें हर चीज़ की पेचीदगी का पता होता है, किस हद तक हम अपने हकूक़ वो समझते हैं ज़्यादा, तो इसलिए वो ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अच्छा पिछले दिनों लाहौर के अंदर वाक़यात हुए हैं जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ है, जानी भी नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे उस हवाले से कौन सा वाक़या आप स्पेशली जो पूछना चाहते हैं? वो जो लाहौर के अंदर बड़ा एहतजाज होता रहा है वकला का, वो पुलिस वालों के साथ जो उन्होंने मार धाड़ की है, उसके अलावा जो इस तरह के उनके मामलात होते हैं। आप वो हॉस्पिटल वाला पूछ रहे हैं? जी हॉस्पिटल वाला पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा उसके हवाले से आपका जो इंक्वायरी बनी थी उस हवाले से, वकला के हवाले से क्या कोई रद्द अमल आया है, या क्या वकला के हक़ में फ़ैसला आया है, या क्या कैसा हुआ है, उसके बारे थोड़ा तफसील बता दें। अच्छा, वो जो वाक़या था, एक तो वो मिसलीड हुआ था, वो मतलब जैसे एक तो उस पर जो गवर्नमेंट थी, सिटिंग गवर्नमेंट थी, पंजाब गवर्नमेंट थी, उसने कोई खातिर ख्वाह रोल अदा नहीं किया था। मतलब एक मॉडल टाउन अपना उससे मॉल रोड से वो PIC जे रोड पे है जो अपना पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वो इतना वो पैदल सफ़र करके जाते हैं, और वो उनमें मोस्टली मीडिया भी होता है लाइव, मतलब अदरवाइज़ भी सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें लाइव चल रही थी, तो उन्होंने मिस डील किया था पंजाब गवर्नमेंट ने, और उनको पहले ही मतलब वहाँ पे रोक देना चाहिए। दूसरा जो है, जो वहाँ पे वाक़या हुआ था, वो वाक़या ऐसे था कि ये बिल्कुल गए, इनका जाना वकला का वो काफ़ी हद तक, वो उसको मैं डिफेंड नहीं करता, लेकिन वहाँ पे जो था, वहाँ पे जो वक़ूआ हुआ है वो इट्सेल्फ वो उनका जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जो नर्सेस थी, वो छत पे खड़ी हुई थी, और उन्होंने वहाँ से पथरोज किया। तो जब वकला शैटर हुए हैं, जब उन वो तो फिर कुछ वकला जो है वो इंडोर मतलब चले गए, अंदर भी चले गए हैं। वहाँ पे जो मतलब मामलात हैं वो कुछ हद तक वो भी उनकी हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की ये बदमाशी की वजह से हुए हैं, अदरवाइज़ ये वाक़या होने वाला नहीं था। और जो उसका बाद में जो सिलसिला चला और उसकी इंक्वायरी हुई, उस इंक्वायरी में भी जो वकला हैं वो ऑलमोस्ट उसमें इक्विटल हुए हैं, मतलब उनकी पहले तो बेल होगी, उसके बाद वो इंक्वायरी भी वो दाखिल दफ्तर होगी। और उसमें अर्ज़ करता हूँ कि जो मीडिया ने भी उस वक्त रोल अदा किया था, वो मीडिया को भी ऐसे नहीं करना चाहिए था, और जो गवर्नमेंट ने भी रोल अदा किया था वो भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बात यह है कि जो मामला था वो उस वक्त फौरी तौर पे ये पूरे मुल्क में एक हाइप क्रिएट की गई, वकला के ख़िलाफ़ एक सो कॉल्ड नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई। हालांकि उसमें जो पुलिस की फाइंडिंग आई थी, लास्ट फाइंडिंग थी जो IG की, जो हाई कोर्ट में उन्होंने जमा करवाई थी कि कितने, उसमें सिर्फ एक बंदे का वो डेथ हुई थी, और वो भी नेचुरल डेथ थी, ना कि उसको किसी ने मारा था। दूसरी बात यह है कि एक टोटली जो हॉस्पिटल है उसमें वो कैमरेज वगैरह लगे होते हैं, कोई एक भी सिंगल वीडियो वो हॉस्पिटल वाले मतलब इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को पेश नहीं कर सके कि जिसमें कोई दिखाया गया हो कि ये वकला जो है ये इन्होंने किसी पेशेंट को मारा है, या किसी का मॉक साफ़ किया है, किसी का स्ट्रेचर ऑफ किया है। ऐसी कोई बात भी नहीं हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। और मैं ये समझता हूँ कि अगर बतौर इंसान मेरा, आपका, या किसी भी आम शख्स का
इतना दिल गुर्दा नहीं है कि किसी आम और मासूम और इनोसेंट शख्स को बग़ैर वजह के उसको जान से मार दें। और मैं उसको ज़िम्मेदार ठहराता हूँ डॉक्टर्स को और पैरामेडिक्स को, जो अपना इन छोटे छोटे मामलात के लिए वो इवन के उनके बारे में क्या क्या सुनने को मिलता था कि वो मतलब गलत मेडिसन देते हैं, गलत जो अपना उसको मरीज़ों को अपनी कंपनी को फ़ायदा देने के लिए गलत मेडिसन देते हैं। और वो मैं ये समझता हूँ कि जो आम शख्स को मारता है ना, जो जिसका जिगरा है, वो डॉक्टर का ही है कि वो किसी बेगुनाह को मार सकता है। ये आम शख्स की ज़िम्मेदार मतलब आम शख्स का इतना हौसला ही नहीं है। और एक और पिछले दिनों में एक मतलब उन्हीं दिनों में एक रिसर्च आई थी बीबीसी की, कि बीबीसी की रिसर्च के मुताबिक जो पाकिस्तान में इलाज हो रहा है उसके में 90% जो है वो जैल इलाज हो रहा है। कोई ऐसी वो इसको जो मर्ज़ है उसकी तशख़ीस करते ही नहीं है। और ऐसे ही मतलब अपनी कंपनी को, जिसकी कंपनी के साथ उनका कोई एग्रीमेंट होता है डॉक्टर्स का, तो वो उसका ना कर देते हैं, उसको लिख लिख के दे रहे हैं। और ये भी बड़ी अजीब सी बात थी कि मतलब वो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के हॉस्पिटल से कोई भी मेडिसन फ्री नहीं मिलती, वही मेडिसन पूरे जे रोड से मेडिकल स्टोरों से मिल जाती थी। जी बिल्कुल, आपने बड़ी तफसील से ये चीज़ बता दी कि डॉक्टर्स जो हैं वो भी अपनी कमीशन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ लेबार्ट्रीज़ के टेस्ट लिख देते हैं बग़ैर किसी वजह के, या मुख्तलिफ़ भारी भरकम दवाइयाँ लिख के देते हैं सिर्फ अपनी कमीशन के लिए। बिल्कुल आपकी पीछे वाली बात में एक बात ऐड करूँगा कि उन दिनों में डॉक्टर्स, जब वहाँ के डॉक्टर हैं उनकी वीडियो वायरल हुई जिसकी वजह से ज़्यादा इंतशार डॉक्टर इरफान की वजह से जो मामला हुआ था, वो जो जिस शख्स ने उनकी वीडियो वायरल की, जिस लोगों ने हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, जिन्होंने अपना उसको इंस्टिगेट किया, वकला को इंस्टिगेट किया, उबारा लोगों को, जज्बात को उबारा और ललकारा के वकला की गैरत को, तो फिर वो जो सारी उसकी स्पीच थी 4-5 मिनट की, वो सारा उस वजह से हुआ था। जी बिल्कुल, आपने सुना ज़फ़र इकबाल साहब को, वो जो इंतहाई हसास टॉपिक पे बातचीत कर रहे थे। नाज़रीन, राय आपने देनी है कमेंट सेक्शन में। क्या वकला ही पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा सख़्त रवैया रखते हैं, या उसके अलावा हमारे इर्द गिर्द हर वो बंदा जिसके पास कोई इख्तियार होता है वो हमारे साथ सख़्त रवैया रखता है? इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।